नमस्कार। अमृत धारा वीडियो सीरीज ऑफ वेलनेस, आपका इस सीरीज में स्वागत है। हम हर समय ये नमस्कार से शुरुआत करते हैं। क्या कारण है? जब बायां हाथ जब हम दिखाते हैं तो बायां मैं हूं और दाहिना आप है, और जब दोनों का मिलन होता है नमस्कार मुद्रा में, अंजलि मुद्रा में, उसे ही हम योग कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे फ्रीडम फ्रॉम नी पेन। घुटनों के दर्द से कैसे छुटकारा मिले या घुटने का दर्द आपको बिल्कुल ना आए। घुटनों का दर्द हमको पता है वायु दोष से, वात पित्त कफ, उसमें से वात वायु, उसके दोष से जॉइंट पेन्स पूरे बॉडी में होते हैं। नी पेन उसी में आता है। इसलिए आज हम शुरू करते हैं शुद्धि क्रिया, जिसे बोलते हैं धोकन क्रिया, कि वो शरीर से जो वायु है वो निकालने का काम भी करता है। तो वायु कहाँ से बनता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो हमारा पेट। तो वो पेट को ही अगर हम हेल्दी रखते हैं, उसके फंक्शन सारे एक्टिव रखते हैं, तो वायु दोष का भी हमें दर्द या नुकसान नहीं होगा। इसके लिए धोकन क्रिया जो प्रोसेस है वो हमें मुंह से सांस निकालना है। हमने देखा था कपालभाति में हम नाक से सांस निकालते हैं, लेकिन ये धोकन क्रिया में हमें मुंह को खोलना है और उससे सांस निकालना है। उसके साथ में अगर हम ये हाथ की मुद्रा भी करते हैं, जिसे वायु मुद्रा बोला जाता है। पहली उंगली जो है इंडेक्स फिंगर, वो हमारे अंगूठे के नीचे प्रेस करना है। बाकी तीनों उंगलियां टाइट है, स्ट्रेट है, साथ में जुड़े हुए हैं। ये शरीर में जो पंच तत्वों में से वायु तत्व है उसको कंट्रोल में रखने वाला है। कोई एक हाथ का नहीं, दोनों हाथ आपके घुटने पे है, सीधे फैलाए हुए नहीं है। फैलाते हैं तो हम पीठ को गलत तरीके से यूज करते हैं, वो ना हो, इसलिए हाथ आपके थाइस पे है ताकि आपकी पीठ सीधी हो जाए। और फिर सीधा बैठ के हमें मुंह से सांस निकालना है। हम करके दिखाएंगे 10 काउंट तक। इस प्रोसेस में हमारी आंखें बंद है, पूरा ध्यान सांस छोड़ने पे है, गिनती पे है। नहीं तो हम कैसे जानेंगे कितनी बार किया? ऐसे हम 120 बार कर सकते हैं कंटिन्यूसली। और फिर वो 120 बार करने के बाद हमें एक छोटा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा सिस्टम को शांत होने देना है, रिलैक्स होने देना है। और ऐसे हम 3 साइकिल एक बार में करना चाहिए। अचानक 120 शायद ना हो, 30 काउंट्स करते जाइए और फिर बढ़ाते जाइएगा उसको। और वो क्लींजिंग प्रोसेस होने के बाद हम आसन में जाते हैं। और वो सूक्ष्म क्रियाएं या घुटनों को कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड एनर्जी पहुंचाना, वो छोटे छोटे आसन देखते हैं हमारे हाथ कुर्सी में बैठ के। ये सारे स्टेप्स हम नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन नी पेन जिन्हें है वो शायद नीचे कम बैठ पाते हैं, इसलिए उनको कुर्सी में बैठे बैठे कैसे हम ये घुटनों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें घुटनों को स्ट्रॉन्ग नहीं करना, उनके आसपास के जो मसल्स है होल्ड करने वाले, उनको भी लाइफ देना है। तो दोनों पैर पहले साथ में है और फिर चलना है। पैर सीधे रख के हमें सांस भरना और छोड़ना, ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ एक एक कदम लेना है बैठे बैठे। इन एंड आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये हम 10 से 30 बार कर सकते हैं कंटिन्यूसली। आपके स्ट्रेंथ से जरूर करिएगा। जितना आप शुरुआत में कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ाते जाइए। हर समय आपकी सांस चलती रहे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ब्रेथ जो है ये कंटिन्यूस चलता रहे, इसको रोकना नहीं है किसी स्ट्रेंथ लेने के लिए। कहीं भी सांस को रोकते नहीं। फिर दूसरा स्टेप आता है जो हम अपने आप आराम से कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं। फिर सपोर्ट हाथों का जरूर लेंगे हम, और बैठे बैठे साइकिलिंग एक एक पैर से सांस भरते हुए पैर फोल्ड करिए, छोड़ते हुए सीधा करिए।
ब्रीद इन उल्टा भी हुआ तो दिक्कत नहीं, लेकिन सांस भरना छोड़ना कंपल्सरी। तो शुरुआत में 5 बार सीधा करिए, 5 बार उल्टा करिए। योग है ये शरीर का, मन का, सांस के थ्रू। और फिर सेम साइकिल्स हमें दूसरे पैर से भी करना है। और साथ में चेहरे पे और मन में खुशी जरूर रखिएगा कि आप अपना ध्यान रख रहे, अपने आप को प्यार कर रहे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इन एंड आउट। कोशिश ये रहे कि आपका ये टो जो है पूरी तरह से स्ट्रेच भी होना है, आगे तक स्ट्रेच होना है और फिर पीछे आना है। तो जब साइकिलिंग किया उसके बाद भी थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा, सांस को नॉर्मल होने दीजिएगा, फिर तीसरे आसन पे जाते हैं। इसके भी लिमिट्स हम साइकिलिंग के रखते नहीं, 5 से शुरुआत करिए, फिर ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकते हैं करिए। उसके आगे का स्टेप हमारा एक पैर फॉर्म जमीन पे है, एडजस्ट करिएगा अपना हाइट और बैठने का पोस्चर जिसमें पीठ सीधा रहेगा। अगर पूरा पीछे लीन करने में हमारा पीठ राउंड हो रहा है तो हम गलत पोस्चर यूज कर रहे हैं, इसलिए पीठ सीधा करिए। फिर बाया पैर फोल्ड करके दाहिने घुटने पे लाइए। एक हाथ से पैरों की उंगलियां पकड़ते हैं, एक हाथ घुटने पे है। सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाइए, पेट पे प्रेस करिए। यहाँ रोक के 3 से 5 बार सांस भरिएगा। सांस छोड़ते हुए नीचे प्रेस, ऊपर से प्रेस, आप कोहनी भी सीधी हो जाए। जो अपर थाइस का स्ट्रेच है, हिप जॉइंट का स्ट्रेच है, हाथ का है। सांस भरते हुए ऊपर प्रेस। ऐसे हम 3 बार तो करना ही है। और उस आसन में हमें ब्रीदिंग जितना ज्यादा कर सकते वो करना है। यही स्टेप हमें दूसरे पैर से भी करना है। सांस भरते हुए पैर फोल्ड, पैरों की उंगलियां एक हाथ से पकड़िए, एक हाथ घुटने पे आ जाएगा। सांस भरते हुए पैर पे प्रेस, सांस छोड़ते हुए नीचे प्रेस। ये आसन हम हर रोज के रूटीन में डालते हैं तो हमें नी पेन से छुटकारा तो मिलेगा ही, हमारे लोअर बैक, साइटिका पेन, हिप जॉइंट का रिजनोवेशन, ये भी साथ में फायदे मिलेंगे। प्लस हाथ का जो मूवमेंट है उससे फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल इशू, टेनिस एल्बो, नाम बड़े बड़े लेकिन दर्द तो वही है, वो भी निकलने के लिए पूरी मदद मिलेगी। उसके बाद हम खड़े होके कुछ आसन देखते हैं कि हम खड़े खड़े भी कैसे आसन घुटनों को ताकत देने वाले कर सकते हैं। कुर्सी का सपोर्ट लीजिए, जरूरत है तो, नहीं है तो बिना सपोर्ट का भी कर सकते हैं। तो इसमें हम हाथ से कुर्सी पकड़ेंगे और फिर सांस बीच में भरना है और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने जुड़े हैं, पैर जुड़े हैं, कुर्सी में बिना कुर्सी के बैठ जाइएगा। नाम इसका उत्कट आसन। 3 बार 5 बार ब्रीदिंग करिएगा, सांस भरते हुए वापस। यही आसन बिना सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं? तो दोनों पैर साथ में है, हाथ आगे उठा दिए, सांस छोड़ते हुए कुर्सी में बैठ जाइएगा, लेकिन आपकी पीठ सीधी है, आगे ऐसे झुकेंगे नहीं, पीठ सीधी, और जितना नीचे जा सकते जाइए। स्थिरम सुखम आसनम, हर पोस्चर में जब स्थिरता है, हम कंफर्टेबल है, वो फिर आसन का इफेक्ट डीप तक जॉइंट्स तक जाता है। इसलिए हमें हर पोस्चर में 3 से 5 बार ब्रीदिंग करना बहुत। हम और एक कुर्सी के सपोर्ट से आसन कर सकते हैं। एक कुर्सी में पैर रख दीजिएगा और फिर दोनों हाथ आपके पैरेलल है एक दूसरे को, जमीन को, और सांस छोड़ते हुए आगे जाइए। पूरा पेट आपका थाई पे है, नी पे है, हाथ आगे स्ट्रेच, आगे देखना है और 3 से 5 बार ब्रीदिंग करना है। एक्सेल करते हुए वापस। डबल बेनिफिट, घुटने का भी स्ट्रेच है,
वो मसल्स को भी लाइफ दे रहा है, तो पेट पे प्रेशर दे के वो ऑर्गन्स को भी प्रॉपरली एक्टिव करना। इसमें हमारे किडनीज भी है, एड्रेनलिन पैंक्रियास भी है, जो नहीं चाहिए ऐसे गैसेस निकालने का काम भी हो रहा है। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए पैर रिलैक्स। ये आसन आप दोनों पैरों से कम 3 बारी जरूर कीजिए और हर फाइनल पुश में इसका ब्रीदिंग 3 से 5 बार होना जरूर करेगा। आसन और प्राणायाम के साथ में घुटनों के दर्द के लिए, नी पेन के लिए हम देखते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स किस तरह से करने चाहिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, अपना आरोग्य अपने हाथ। और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे पूरे शरीर में है, लेकिन आज हम देख रहे हैं नी पेन के लिए 2 पॉइंट्स जो आपके, यदि मेरा बायां घुटना दर्द कर रहा है तो मेरे बाएं हाथ की रिंग फिंगर, बाएं हाथ की रिंग फिंगर, ये छोटी उंगली, उसके बाजू वाली उंगली, और उस उंगली को आपको मैं मार्क करके दिखाता हूं कि उस उंगली को कहां पे आपने प्रेस करना है। आपको दिखाता हूं मैं, ये एरिया जो है, ये एरिया, और इसमें आपको प्रेशर कैसे देना है वो भी देखेंगे। इसके साथ में बीच वाली उंगली, अपने हाथ की बीच वाली उंगली, उसका बीच वाला पोर्शन, और उसके साइड में, ये साइड हम आपको मार्क करके दिखा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो बाग वाला पोर्शन है, इसको हमने अपने अंगूठे से, हमने अंगूठा लिया या तो इस तरह से या इस तरह से, जैसे आपको ज्यादा वजन जिसमें महसूस होता है, उसको प्रेस करके रोटेट करना है। हमने 2 पॉइंट दिखाए, एक रिंग फिंगर के ऊपर का और एक मिडिल फिंगर के ऊपर का, और उसको प्रेस करना है पूरा एरिया वो, और प्रेस करके उसको रोटेट करना है। जैसे बाएं हाथ से किया वैसे ही दाहिने हाथ को भी करना है। 2 उंगलियां जरूर याद रखिए घुटनों के दर्द के लिए, जो कि एक है जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं वो वाली उंगली, और दूसरी बीच की उंगली। और जो हमने हाथों पे किया वो सेम कार्रवाई हमने पैरों की उंगलियों पे भी करनी है। पहले बाएं, फिर दाहिने। ये करने के वजह से आपको एक पूरी एनर्जी जो है, मेरिडियंस जो है, उनमें एक ऊर्जा का बहाव ठीक से होता है, जिससे अपने नी पेन की तकलीफ से हमको आराम मिलेगा, या नी पेन कभी होगा नहीं। बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि ये ट्रीटमेंट हमने कब करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए। हाँ, ये ट्रीटमेंट हमने 12 से 15 सेकंड 1 पॉइंट, और ऐसा दिन में 2 बार, और ट्रीटमेंट है, इसको हर टाइम इसको नहीं करना चाहिए। सही बोला। और ये टैबलेट की तरह जैसे दिन में 2 बार 3 बार बोलते हैं वैसे ही करना चाहिए, और पूरे ध्यान से करना है, पूरे ध्यान से वो प्रेशर देना। उसके बाद शवासन करना नहीं भूलिएगा। शवासन हम लेट के कर सकते हैं या कुर्सी में बैठे बैठे, तो उसमें आराम से पीठ को पीछे टिका के आराम से बैठ के वो शवासन कर सकते हैं। वो हमारे बाकी वीडियोस में आप देख पाएंगे कि शवासन किस तरह किया जाता है। वो 3 मिनट का शवासन भी पूरा हमें इफेक्ट देता है या रिलैक्स कर देता है। और शवासन के बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए। आज हम जो प्राणायाम देख रहे हैं वो ओमकार का प्राणायाम है। कि ओमकार जब बोलते हैं तब 3 स्वर होते हैं उसमें, अ, उ और म। वो बोलने का तरीका वही हम आज प्राणायाम सीख रहे हैं। जब हम अ बोलते हैं तब हमारे पूरे पेट के अवयव को वाइब्रेशंस मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। जब हम उकार बोलते हैं तब हमारे छाती में ये वाइब्रेशन से आवाज, ये ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और जब हम मकार बोलते हैं तब सर से शुरू होता है और वो पैरों तक फ्लो करता है। हम करके देखते हैं ये कैसे अनुभव लेते हैं वाइब्रेशन। तो दोनों हाथ पेट पे रहे, आंखें बंद रहे, पीठ सीधी रहे,
और लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए सिर्फ आकार बोलना है। फिर दोनों हाथ छाती पे रख के वहां पे हम ये उकार के वाइब्रेशंस महसूस करेंगे। फिर दाहिने हाथ का कप ऐसे कटोरी सा बना के फोrehead पे रखना है। बायां हाथ सर के ऊपर, हाथ पूरे स्प्रेड करिए है और लंबी गहरी सांस भर के छोड़ते हुए मकार बोलना है। तो ओंकार बोलना ये एक पूरा प्राणायाम है। हर एक ऑर्गन को वाइब्रेशन देके ब्लड फ्लो देना, एक्टिवेट करना। इसलिए जब पूरा ओंकार बोलते हैं तब आकार छोटा है, उकार उससे लंबा है और मकार सबसे लंबा है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस हमारे सर से पैर तक पहुंचना है। ओंकार में हाथों का पोस्चर आप कुछ भी रख सकते हैं। नमस्कार में जोड़ते हैं तो अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं। और फिर एक पूरा ओंकार हम बोल के देखते हैं कैसे बोलना चाहिए। इसमें भी सांस लेना जरूरी और सांस छोड़ते हुए पूरा ओंकार, आंखें बंद भी उतना ही कंपल्सरी। ऐसे ओंकार हम 11 से 21 बार भी बोल सकते हैं। कम से कम 3 बार तो जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि ओंकार के वाइब्रेशंस हमारे सारे ग्लैंड्स जो 114 ग्लैंड्स है शरीर में, उन सबको वाइब्रेशन के थ्रू एक्टिव रखते हैं। YouTube चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए अमृत कण लेकर के इस सीरीज में जिसका नाम है अमृत धारा। नमस्कार।